राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज हमारे हनुमान जी महाराज का जन्मदिन है, इसलिए आज आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा उनके बारे में कि आखिर उनमें इतनी शक्ति क्यों है, क्यों उनको कोई आज तक पराजित नहीं कर पाया। लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं कि हनुमान जी के पिताजी का नाम क्या था, माता जी का नाम क्या था, उन्होंने जन्म क्यों लिया। चलिए आपको बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ था। उस दिन मंगलवार था और उनके माताजी का नाम अंजना था और पिताजी का नाम केसरी था। उनका जन्म राम जी की सेवा करने के लिए हुआ था, उन माता सीता को ढूंढने के लिए हुआ था, लंका में आग लगाने के लिए हुआ था। और मुख्य क्यों हुआ था उनका जन्म, ये भी बता देता हूँ। उनका जन्म कलयुग के अंत में जब कल्कि जी जन्म लेंगे ना, उनकी मदद करने के लिए हुआ था। उस समय 7 सप्तऋषि होंगे जो कि चिरंजीवी हैं, वो कल्कि जी की मदद करने के लिए आएंगे, जैसे परशुराम जी हैं, हनुमान जी हैं इत्यादि। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको कि आप जानते भी नहीं होंगे कि आखिर हनुमान जी में इतनी शक्ति क्यों हुई, इतनी शक्ति क्यों है, उनको कोई हरा क्यों नहीं पाया। चलिए आपको बताता हूं। रावण की वजह से। अब आप कहेंगे कि रावण की वजह से हनुमान जी में इतनी शक्ति क्यों है, तो दोस्तों ये तो विधि का विधान है। भगवान विष्णु एक ऐसी घड़ी चला रहे हैं कि जिसमें कि जो वो चाह रहे हैं वही होता है। वो किसी को भी शक्तिशाली बना देते हैं, लेकिन उसका अंत कैसे करना है ये भी उन्होंने पहले ही तय किया हुआ है। होता क्या है कि रावण बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, उसकी बराबर शक्ति किसी में नहीं थी। उसने 9 की 9 ग्रहों को अपने काबू में किया हुआ था, उसने इंद्र को भी हराया था। उसने उसमें इतनी शक्ति थी कि उसके आगे कोई बोलता ही नहीं था और बुद्धिमान था, भगवान शिव का भक्त था। अब क्या होता है, एक बार रावण के घर में बच्चा होने वाला होता है। रावण आगे तक की सोच के चलता था कि आगे क्या करना है। तो रावण के घर में पुत्र होने वाला था जिसका नाम था इंद्रजीत, जिसने कि इंद्र को जीता था, मतलब कि इंद्र के सिंहासन को जिसने जीता था, उसका नाम था मेघनाथ। अब होता क्या है कि रावण ने सोचा अगर मेरे में इतनी अच्छी शक्ति है तो क्यों ना मेघनाथ में भी इतनी शक्ति हो कि वो कभी मरे ही ना, उसे कोई कभी पराजित कर ही ना सके। तो उसने ग्रहों को कुछ इस तरह से सेट किया कि जिस समय उसका बच्चा पैदा हो वो अमर हो, वो कभी मरे ही नहीं और उसकी बराबर ताकत किसी में ना हो। उसने ऐसे ग्रहों को लाइन से सेट कर दिया कि मेरा बच्चा हो, तुरंत ग्रह ऐसे सेट हो, वो अमर हो जाए, कभी मरे ही ना। कोई बात नहीं, अब ग्रहों ने ऐसे ही अपनी लाइन से लग गए कि भाई उनको जब रावण का बेटा पैदा होगा, जब उनको एक लाइन से लगना है ताकि उसका बेटा अमर हो। लेकिन श्री हरि विष्णु जानते थे कि अगर इसका बेटा अमर हो गया तो ये खुद राक्षस है, इसका बेटा कितना बड़ा राक्षस होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ग्रह उनके पास गए थे सारे 9 के 9 ग्रह कि प्रभु आप ही बताओ क्या करें। तो उन्होंने कही कुछ नहीं, जैसा वो कह रहा है वैसे करो, आगे मैं हूं, चिंता मत करो। अब क्या होता है, उन्होंने माता अंजना के जो पेट में बच्चा पल रहा था, अब इधर तो मेघनाथ को पैदा होना था, इधर में हनुमान जी को पैदा होना था। अब कोई बात है, विष्णु भगवान ने पहले तय किया हुआ था कि राम का जन्म होगा, मेरे एक रूप का जन्म होगा राम का, जिसमें हनुमान मेरी मदद करने के लिए आएगा, मेरी सेवा करेगा और एक भगवान के नाम से पहचाने जाएंगे। कोई बात नहीं। अब क्या होता, सारे ग्रह सेट हो गए। रावण बैठा हुआ उनको देख रहा था, अच्छा सेट हो जाओ बेटा, मेरा बेटा होने वाला, मेरा पुत्र पैदा होने वाला है। कोई बात नहीं, सारे ग्रह सेट हो गए। अब जैसे ही इंद्रजीत होने वाला था, इधर से हनुमान जी पैदा होने वाले थे। हनुमान जी पैदा उसी समय पे हुए, यानी कि उस सेकंड की घड़ी पे हुए जब वो ग्रहों की ताकत उस बच्चे में आनी थी। इधर हनुमान जी पैदा हुए और वो सारी शक्ति हनुमान जी के अंदर चली गई उन ग्रहों की, और उधर जब मेघनाथ पैदा हो रहा था तभी सेकंड की घड़ी आगे पहुंच गई, यानी कि ग्रह थोड़े आगे पीछे हो गए। तो हनुमान जी में तो वो सारी ताकत आ गई, लेकिन मेघनाथ में नहीं आई। हाँ, ताकत आई, शक्ति उसमें बहुत ज्यादा आई, लेकिन हनुमान जी की बराबर नहीं आई। इसीलिए तो उसने इंद्र को भी जीत लिया था, इसलिए उसको इंद्रजीत कहते हैं। और हनुमान जी हमारे पैदा हुए वो शक्तिशाली, वो कभी हार ही नहीं सकते किसी से। एक बार क्या हुआ था, बाली आया था उनसे लड़ने के लिए। अब क्या होता है, हनुमान जी में इतनी शक्ति, उनको रुद्र रूप कहा जाता है सिर्फ शंकर जी महाराज का। अब बाली ऐसा है कि वो जिससे भी लड़ेगा उसकी आधी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी,
यानी कि वैसे तो वो शक्तिशाली है ही, और जो लड़ने वाला है सामने वाला, उसकी भी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। कोई बात नहीं। एक बार हनुमान जी उससे लड़ने जाते हैं तो हनुमान जी को रोक दिया जाता है उनके साथियों द्वारा। कहता है महाराज आपकी शक्ति और उसकी शक्ति में कितना फर्क है, आप देखिए, आप मत लड़ने जाओ। प्लस वो आपकी शक्ति की आधी शक्ति ले लेगा। तो किसी ने कहा, जामवंती या किसी ने कहा होगा, तो उन्होंने कहा ऐसा है प्रभु, आप जितनी शक्ति है ना, आप उसका 10वां हिस्सा लेके जाइए, उससे लड़िए। अब वो बाली से लड़ने गए। अब बाली ने जैसे उनकी आंखों में देखा तो आधी शक्ति उसके अंदर आने लगी, यानी कि 10% की 50%, यानी कि 5वां हिस्सा हनुमान जी का। अब जैसे ही उसके अंदर शक्ति आने लगी, उसका शरीर फटने लगा, यानी कि हनुमान जी के 5वें हिस्से की शक्ति को भी वो अपने अंदर सेव नहीं कर पाया और वो मर जाता। लेकिन क्या करें, उसकी मृत्यु तो राम जी के हाथ लिखी हुई थी, हनुमान जी ने उसे छोड़ दिया और बच गए। दोस्तों हनुमान जी क्यों अमर हैं, उसकी वजह आपको पता चल गई होगी कि रावण ने जो ग्रह सेट किए थे, उस ग्रह की सेट करने की वजह से हनुमान जी पैदा हुए थे और उनमें इतनी शक्ति आ गई। प्लस वो अमर क्यों है, अमर इसलिए है क्योंकि भविष्य में कलयुग का अंत होगा, जब कल की महाराज आएंगे तो उनकी मदद करने के लिए हनुमान जी ही होंगे। ठीक है दोस्तों, आज की इतनी सी जानकारी थी उसके लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और भी कहानियां जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बोलिए जय श्री राम।